हेलो गाइस, स्वागत है आपका वापस एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिंग। आप देख रहे हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे पास इसकी एक ही इमेज है। तो आज देखते हैं कि एक इमेज के साथ अगर आपको कोई रिंग बनाने के लिए मिलती है तो आपके लिए कितना टफ रहता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि एक ही इमेज है। तो कई जगह पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ होगा, यहाँ पे कैसे करना है। तो बेसिक नॉर्मली स्टार्ट करते हैं और मैं आपको नॉर्मली थोड़ी सी मेथड बता देता हूँ इमेज को देखते हुए आपको क्या सोचना चाहिए। तो पहले तो हमें कस्टमर की तरफ से दी गई होनी चाहिए डिटेल्स, जैसे रिंग साइज़, सेंटर कैरेट क्या है, साइड के टोटल डायमंड मिला के कितना कैरेट होना चाहिए। उसका नहीं दिया है तो फिर वो हम अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन सेंटर डायमंड ज़रूरी है डिटेल लेना और रिंग साइज़ की डिटेल लेना ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें मैं बात करूँ तो हमें पहले तो ये सोचना होगा, रिंग साइज लेने के बाद सेंटर स्टोन लेना है। उसके बाद हमें ये सोचना है कि पहला हम स्टेप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें बेस सरफेस बनानी होगी जिसके ऊपर ये सब हम पुल बैक या प्रोजेक्ट करते हुए उसके ऊपर ड्रॉ करते हुए हम ये सब पार्ट बना सके उसी फ्लो में, उसी सरफेस के फ्लो में। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन इस रिंग में हम क्या करेंगे, रिंग साइज लेंगे, डायमंड लेंगे और ये वाला जो पार्ट है पहले बनाएंगे। उसके बाद बेस सरफेस बनाएंगे, फिर ये जो छोटे छोटे सब पार्ट्स है वो हम बनाकर उस पर फिल करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जैसे मुझे भी कंफ्यूज लग रहा है कि ये अंदर की तरफ है या फिर ये रेंडर में ऐसा दिख रहा है या ऐसे ऊपर की तरफ है। तो अगर इस पार्ट में कंफ्यूजन है तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। उसके अलावा जो भी आपको समझ आ रहा है वो पहले बनाने लगिए। उसके बाद ये अपने आप जब इतना सोचना होगा कि सिर्फ एक ही पार्ट पे सोचना होगा ना इस पर, तो अपने आप ये वो बन जाएगा। ठीक है, तो पहले जितना आपको पता चल रहा है उतना बनाना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे पहले लेते हैं रिंग साइज लेंगे हमें USA 6 और जैसे आपको अगर कस्टमर अपने हिसाब से कहते तो उस तरह से बड़ी छोटी होती है। तो सेंटर स्टोन हम लेंगे 1 कैरेट का। इसमें यहाँ पे हमें डायमंड लेना है सेकंड पेज और यहाँ पे लेंगे हम 6.4 का। ठीक है, ये हो गया 1 कैरेट। जैसे मैंने यहाँ कहा था आपको पहले की वीडियो में, रिंग साइज से हमें अप रखना है 0.8 या 1 mm अप रखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो ये चीज़ हो गई। और साइड के जो डायमंड है वो मिला टोटल हमें मिलाकर 0.14 कैरेट रखना है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पहले हम बनाएंगे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे कुछ मार्किस टाइप है और उसके बाद कुछ इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वहाँ पे ले लेते डायमंड, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1.3 का डायमंड। और यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से ले लेते हैं मार्किस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला ऑन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ऑन करेंगे तो आप देखेंगे 1 mm के डिस्टेंस पे ये पॉइंट को स्टॉप करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ हमें ऐसे ले लेना, फिर बंद कर लेंगे वो। देखिए हमने जॉइंट। और अभी यहाँ पे साइड से इस तरह से निकल रहा है। पहले क्या करेंगे, इसे यहाँ पे कुछ फिक्स करेंगे इस तरह से। इतना हम रखेंगे कि यहाँ पे डायमंड को ये पकड़ सके कुछ। ठीक है, ये प्रोंग का काम करेंगे डायमंड के लिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अभी इसे थोड़ा सा स्केल करेंगे, ये रहेगा अप। अभी हमें यहाँ पे बनाना है जो दूसरा पार्ट था, वो थोड़ा डायमंड नीचे ले लेंगे इस तरह से। तो अभी इमेज में देखते हुए यहाँ से हमें, आप देख रहे हैं, इतना गैप छोड़ना है। उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करना है कुछ यहाँ से।
ये एक चीज़ बन गई। अब इनसे ही हम स्टार्ट करेंगे। इनसे आप देखेंगे कि रिंग स्टार्ट होगी। ये थोड़ा सा बेंड किया गया है, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे बेस सरफेस। तो बेस सरफेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो ऑफसेट दूंगा मैं यहाँ पे 1.5 और इसे थोड़ा 2D स्केल करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद इसे हाफ से कट करेंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं, कुछ इसे ले लेंगे कुछ इस तरह से हाइट पे, फिर सिर्फ सिंगल को लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद कुछ हम कर सकते हैं लाइक कुछ इस तरह से इसे कट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें मिल गया इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से कर्व इसका थोड़ा सा स्लैंट ऐसे हो रहा है। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो इसे हमें करना होगा कट। इसे हम देंगे रिबिल्ड 8 और ये होगा कुछ लाइक इस तरह से ऐसा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हाइट हमें बढ़ानी होगी सेंटर डायमंड की, और इसे भी हमें स्केल करके थोड़ा सा अप लेना होगा। इसी तरह इमेज में हम देखते जाना है और ये बनाते जाएंगे हम इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हमें राउंड ऐसे लेना है। तो ये बेस सरफेस तो हमारी बन चुकी है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 mm। तो ये टोटल हो गया है नीचे 4। अगर इसे मैं ऐड करता हूँ तो आपको पता चलेगा, ये हो गया यहाँ पे हो गया 4, और ऊपर की तरफ और चौड़ा थोड़ा यहाँ पे करना है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाफ राउंड लेना है कुछ इस तरह से। आप स्ट्रेट भी ले लीजिए, और फिर इसके जो पॉइंट्स है इसे हम मूव करके यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। वही तरीके से नीचे की तरफ भी लेना है कुछ इस तरफ, और उसकी भी हाइट हमें यहाँ पे कर देनी है कम। और नीचे की तरफ क्या करेंगे, इसे हमें देना है रिबिल्ड। यहाँ पे हम देंगे 5। अंदर के 2 पॉइंट और नीचे की तरफ लेंगे, और इसे यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट बनना चाहिए इस तरह से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिबिल्ड देते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ 9। कुछ इस तरह से हमें बनाना है यहाँ पे पॉइंट। ये हो गया यहाँ पर, और इसकी हाइट अभी कर लेंगे हम इस तरह से कम। तो ये हो गया नीचे का, और ऊपर की सरफेस इन कर्व की एक कॉपी रख लेंगे। उसके बाद कंट्रोल से जेड करना है, और क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल करना है थोड़ा आपको। ठीक है, ग्रेजुएशन में स्केल करना है। पहले ये 2 मैंने सिलेक्ट किए इस तरह से, और फिर ऊपर वाला कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप बन रहा है उसका। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है, इसमें हमें देना है नेटवर्क कर्व। यहाँ से हम देंगे नेटवर्क कर्व। तो इस तरह से बेस सरफेस आपकी तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, इसे एक और कॉपी यहाँ पे करनी है कुछ बीच में इस तरह से, और यहाँ पे 1D स्केल कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट जेड करके बीच का ये वाला थोड़ा कम करना है कुछ इस तरह से। इसे भी क्या करेंगे, कम करना होगा कुछ इस तरह, और सिर्फ ऊपर का इस तरह से चौड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ पे येलो कर्व को सिलेक्ट करके यहाँ पे देंगे नेटवर्क कर्व। तो कुछ इस तरह से हमें एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे, मतलब बेस सरफेस मिलेंगी। अब इसके ऊपर हम सब कुछ ड्रॉ करके सब कुछ हम कर सकते हैं। तो अब स्टेप क्या रहेगा बनाने के लिए, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डायमंड इस तरह से यहाँ पे प्रोंग आने वाले। तो अब हमें एक सेक्शन मिल गया। ठीक है, बेस सरफेस मिल गया। अभी हमें क्या करना है कि अब कौन सा पार्ट हम पहले बनाए। तो पहले आपको ये डायमंड वाला पार्ट ही बनाना पड़ेगा, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट से स्टार्ट होके इस तरह से कुछ बना है। तो बेसिक आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पहले तो डायमंड रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 डायमंड है, 2
ये छोटा, ये बड़ा है, छोटा है थोड़ा, ये ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे पहले तो हम डायमंड ही रखेंगे। डायमंड रखने के लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ F8। तो ये आ गया डायमंड। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1.5। तो पहले यहाँ पे आपको एस्टिमेट निकालना है। 2 प्रोंग आने वाले हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्रोंग आने वाले, उसके बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा रख रहा हूँ 1.5, यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे हम साइज रख लेते पहले दोनों डायमंड के बीच 0.15, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1.6, और इस तरफ हमें छोटा डायमंड कर लेना है लाइक 1.1। ये इमेज के अकॉर्डिंग हो गया डायमंड। फाइल को आपको सेव करते रहना है बीच में। अभी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सरफेस पर, ठीक है। 3rd पॉइंट में ले लीजिए और यहाँ पे आप ये वाला लेना है सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या इसी तरह से ड्रॉ करना है हमें। तो ये ड्रॉ हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने कुछ इस तरह से। पहले नॉर्मली आपको ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हम उसको शेप दे सकते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, इसे दे देंगे हम रिबिल्ड। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 9। अभी यहाँ पे हम थोड़ा उसको एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, पुल बैक करवाना है सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह से। आप एडिट कर सकते हैं और इसको इस तरह मिरर करके देख सकते हैं। तो अभी हमें इसे शेप करना है। यहाँ पर शेप को ठीक करने के बाद बाहर की तरफ हमें ऑफसेट देना है कुछ। ये सोचे कि ये हो गया ठीक से शेप हो गया, ठीक है। अभी हमें देना है ऑफसेट, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हमें करना होगा पुल बैक। देखिए ये पुल बैक हो गया। ये पुराना वाला कर्व को डिलीट कर लेंगे और इसे हमें ऑफसेट देना है बाहर की तरफ 4। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर देखिए इमेज में देखिए यहाँ पे बहुत ही पतला है, क्योंकि इसके साइड पे इसका सपोर्ट है, तो इसलिए इससे पतला है। और यहाँ पे आगे जाएंगे चौड़ा होता जाएंगे और आगे फिर से थोड़ा सा पतला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे किस तरह से करना होगा कि इससे पहले तो यहाँ से ट्रिम कर लेते एक्स्ट्रा पार्ट और इसे भी दे देते 9 रिबिल्ड। और अभी इसे भी हमें करना है मैन्युअली एडिट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो पार्ट है इसे हम कुछ फ्रंट व्यू करके इस तरह से थोड़ा कम कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। इसे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे चौड़ा करना है कुछ इस तरह से। ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खड्डा हो रहा है। इसे करेंगे कम और इससे भी कुछ इस तरह से करेंगे ऐसे कम। ये हो गया, ठीक है। इसे वापस ट्रिम कर लेते हैं और इसे करना है वापस यहाँ पे इमेज के ऊपर, यहाँ पे सॉरी सरफेस के ऊपर पुल बैक करना है। पुराना वाला डिलीट कर लेंगे। तो इसे अब करते हैं मिरर और ये किया हमने। तो येलो वालों को पहले येलो वालों को हाइड कर लेते, इसे कर लेते हैं जॉइंट। और देखिए ये ज़्यादातर हद तक ये हो चुका है। जॉइंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, जैसे यहाँ पे इसे ट्रिम करना होगा और उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रिम करना है। हो गया जॉइंट। तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरह से आगे हमें करना है। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये बेज बन चुका है। अभी हमें आपको आइडिया मिलेगा कि हमें बनाना है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बनाना है हमें। तो इसे कैसे बनाएंगे अभी यहाँ पे, तो उसे भी इसी तरह से ड्रॉ करके बनाना है। तो इसके लिए आपको इमेज की ज़रूरत होगी कुछ इस तरह से। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कई बार जब आप ट्रायल में जाते हैं आपको फर्स्ट रिंग इस तरह की दे देते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी।
मैं भी आगे की कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुझे अपनी लाइफ की फर्स्ट रिंग कौन सी मिली थी। ट्रायल पे गया था मैं जब तब, तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी और पूरा एक दिन निकल दिया था मैंने वो रिंग बनाने में, और फिर भी वो ठीक नहीं बनी थी। ठीक है, चलिए अभी इस तरह से रखना है उसी तरह से, और यहाँ पे हमें बनाते जाना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ कव्स को, यहाँ पे हम रखते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे यही से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो ये यही से, इसी कव से स्टार्ट होगा और आपको बनाते जाना है कुछ इस तरह से, देखते हुए कुछ इस तरह से पूरा शेप आपको इसी तरह से बना लेना है ऐसे। ये कव बन गया। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पे आप देखिए आपको कम होने वाली है सरफेस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्सट्रेट सरफेस करना है। उसके ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे सरफेस की एज पे क्लिक करते जाना है कुछ इस तरह से, तो उसी डायरेक्शन में आपकी सरफेस बढ़ती रहेंगी और आपको जो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसे थोड़ा हमें क्या करना होगा, इसे देना होगा पहले तो रिबिल्ड, यहाँ पे मैं देता हूँ 12, और ये थोड़ा सा हमें मैन्युअली एडिट करना होगा इस तरह से। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसे अभी यहाँ पे देना होगा हमें ऑफसेट। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, पहले तो पुल बैक करवाना होगा हमें क्योंकि हमने चेंज किया था अभी, तो इसे करवा लेते हैं पुल बैक, पुराना को डिलीट, और इसे मैं दे देता हूँ सरफेस ऑफसेट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.7 क्योंकि दोनों तरफ आने वाले हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0.45 प्लस 0.45 यानी 0.9 की स्पेस तो आपको सिर्फ ऐसे ही चाहिए होगी दोनों तरफ मिलीग्री रखने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि इसमें छोटे मिलीग्री रख सकते हैं दूसरे के मुकाबले, लेकिन हमें ऑफसेट ज़्यादा देना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं ऑफसेट दे देता हूँ कुछ देते हैं 1 mm का ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ, ये स्पेस भी आपको देख के चलनी है यहाँ पर। तो ये मेरे हिसाब से बेटर है, ठीक ही है जो भी स्पेस है अभी यहाँ पे। तो और भी हम थोड़ा सा चौड़ा इसे कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 1.1 दे देता हूँ, और यहाँ पे आने वाले हैं प्रोंग, तो ये कर लेते हैं हम ट्रिम। तो ये चीज़ एक मिल गई हमें। आपको लेयर भी चेंज करते रहने ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमें इसे रिबिल्ड देनी होगी पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी हमें कट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ठीक से नहीं हुआ है, यहाँ पे एक हमें लाइन लेनी होगी क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ इस तरह से, ये हमने किया ट्रिम, और इस लाइन को भी हम रखते हैं रेड में। तो इसे क्या करना होगा, रिबिल्ड देना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे भी देता हूँ 12। ये देखना है कि शेप चेंज नहीं होना चाहिए। अभी इसे मैन्युअली ही कुछ इस तरह से मैं अभी के लिए कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। ये होने के बाद इसे कर लेना है वापस से पुल बैक, ये हमने किया डिलीट, वापस से रिबिल्ड दे देता हूँ और इसे थोड़ा और इस तरह से एडिट करना होगा। वापस से पुल बैक करेंगे, ठीक है। तो ये एक साइड का कर्व बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इस डायमंड को ओपन ही रखना है ताकि हमें यहाँ पे दिखे इस तरह से ये बन रहा है। अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा अंदर चला गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे शेप को चेंज करना होगा। यहाँ पे दोनों को रिबिल्ड देना है और कुछ इसको यहाँ पे करना है इस तरह से मूव। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ सिलेक्ट करना है, वापस से कुछ इस तरह से मूव करना है।
और इसको भी क्या करते हैं कि पुल बैक कर लेते हैं, वापस से रिबिल्ड दे देते हैं। थोड़ा यहाँ पे एडिट करना होगा कुछ इसे इस तरह से। और जब भी आप याद रखिए, जब भी आप एडिट करते हैं आपको इसे पुल बैक करवाते रहना होगा कुछ इस तरह। तो ये दोनों पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे प्रोंग को टच, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम पहले रख देते हैं प्रोंग, ताकि सही से हम एडिट कर सके। तो यहाँ पे कंट्रोल F8 करते हैं और यहाँ पे प्रोंग ऑन सरफेस लेना है। यहाँ पे मेजरमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे मैं रखता हूँ 75.2। यहाँ पे अंदर मेटल के अंदर कितना रखना है वहाँ पे 0.5 रखते हैं, और इसकी हाइट रखेंगे 0.75। फिलेट यहाँ पे कर देंगे 100% और ये होगा 0। तो हाइट हमें और यहाँ पे बढ़ानी होगी, तो हाइट करते हैं 1.1, तो कुछ इस तरह से। और प्रोंग की साइज करते 0.85 इस तरह से। इसे हमें कैसे रखना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है। और इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जेड करने के बाद इसे लेना है अंदर की तरफ इस तरह से, और इसे करते हैं एक बार मिरर। अब देखिए इस तरह से ये प्रोंग बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट व्यू में भी लेफ्ट व्यू में भी थोड़ा सा इसे इस तरह से ग्रेजुएट छोटा कर सकते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि इसको एग्जैक्टली कहाँ पे एंड करवाना है। तो इसे क्या करते हैं, रिबिल्ड दे देते हैं, ये हम करते डिलीट, और इससे लेना है कुछ यहाँ पर, इसे लेना है कुछ इस तरह से। इसे थोड़ा कम करेंगे और अभी इसे कर लेते हैं पुल बैक, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एडिट करना ज़रूरी है यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब इसे करते हैं पुल बैक। तो जब पुल बैक करवाते तभी भी ये थोड़ा अभी भी इसे ऊपर लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम देंगे रिबिल्ड और वापस से थोड़ा सा इसे फ्रंट व्यू करने के बाद इसे कर लेते कुछ इस तरह से मूव। तो अब ये सही तरीके से हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं आगे और अभी बनाना है इसी तरीके से, ये शेप भी लेना है यहाँ पे आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखिए ये सरफेस पे हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, और इसे भी कुछ इसी तरह से आपको यहाँ से जैसे मैं कर रहा हूँ कि इसके साथ ही चलना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से एंड करना है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि ये ट्रिम कर लेंगे, सब कुछ ट्रिम करते जाएंगे कुछ इस तरह से, और ये जॉइंट करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट को डिलीट कर लेंगे ऐसे, ताकि वो ऐसा ना लगे कि अलग से उसे किया गया है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ये तो आपको पता है कि इस तरह से बेंड होने वाला है, तो ये वहाँ पे हो जाएगा फिर।
तो ये भी कर्व्स हमें मिल गया। अभी क्या करना है, अभी आगे एक ड्रॉ करना है। अभी इसी तरीके से जैसे इसे भी ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करते जाना है, इसे भी ड्रॉ करना है। और इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद हम वापस से मिलता हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जितना मैं बारीकी से कर सका उतना मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब इसमें मेटल देना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं इसे देता हूँ, इसे हम दे देते पेज इस तरह से कुछ, और उसके कर्व्स को हम हाइड कर देते हैं कुछ इस तरह। पहले तो इसे मैं दे देता हूँ मेटल। हमें वेट नहीं भूलना है कि वेट का टारगेट हमें रखना है 3 से 4 ग्राम 14 कैरेट, ठीक है। तो इसे हम कम से कम मेटल रखेंगे, जैसे मैं इसे रख रहा हूँ यहाँ पे 0.85। ये डायमंड बड़ा है तो हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1 mm, और ये हम रखेंगे बोथ साइड 0.35, और इसे कर लेंगे बुलियन कुछ इस तरह से। इसे अभी करना है हमें Ctrl+Shift+Z। तो इसे किस तरह से करेंगे, सॉरी, इसे करना है हमें कुछ इस तरह से। इस तरह से कुछ करना है। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एडिट कुछ इस तरह से करना होगा। ये निकलना होगा कुछ इस तरह से बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ऊपर की तरफ। डायमंड को हमें रखना है अच्छे से यहाँ पे कुछ इस तरह से रोटेट करके। तो ये हो गया। अभी ये टॉप यहाँ पे इसे थोड़ा और बाहर कुछ इस तरह से निकालना होगा। ये होने के बाद इसे रख लेते हैं हम मेटल 1। ये हो गए ब्राउन दोनों तरफ। थोड़ा ये ज्यादा चाहिए कुछ इस तरह से। तो ये चीज हो गई दोनों तरफ कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत लुक होने लगा है अभी। तो यहाँ पे अभी क्या करना है कि इस सरफेस को इसे ट्रिम करना है। जैसे ये सरफेस को मैंने कॉपी कर लिया और ये कर लिया मैंने, तो ये हमें मिल गई एक सरफेस यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, वही तरीके से सरफेस हमने कॉपी करके रखी हुई है। तो ये किया ट्रिम, वापस पेस्ट की Ctrl+V से, और ये किया वापस ट्रिम। तो ये हमें अब देख रहे हैं कि सरफेस हमें मिल रही है। ये किया वापस ट्रिम, सॉरी ये पेस्ट किया, ये किया वापस ट्रिम कर देते। इसी तरह से सब पार्ट में इस तरह से हमें कर लेना है, जिस तरह से इसमें भी यही कर लेना है। फिर जो चेंज करना है वो अभी हम फिलहाल करेंगे, ठीक है। ज्यादा हद तक सब कुछ हो गया है। इसे हमें रखना है, एक और ट्रिम करना है इससे यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब जो हम इसे हमें संभाल के रखनी है, सरफेस को हाइड में रखेंगे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमें क्या करना है कि आप F10 करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉइंट ओपन हो गया। इसे हमें करना है कुछ इस तरह से।
यहाँ पे पॉइंट होगा, इस सब पॉइंट को कुछ इस तरह से कर लेना है ताकि ये थोड़ा फ्लो इसका हो जाए। लेकिन ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या करना होगा कि हमें स्वीप टू ही देना होगा इस वाले पार्ट में, या फिर आप इसको रिबिल्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सरफेस को रिबिल्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 20 और 15, लेकिन वो पूरी सरफेस को वो कवर करेंगे क्योंकि हमने ट्रिम करके रखा है। तो यहाँ पे हमें अलग से ही एक स्वीप टू ही देना पड़ेगा इसे। तो ये पॉइंटर को हम कर लेते हैं राउंड कुछ इस तरह से, और इसे क्या करना है, देखिए इसे यहाँ पे हमें करना है अंदर की तरफ। ठीक है, ये हमें लेना है अंदर की तरफ। यहाँ पे 2D स्केल करेंगे वही डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, और फिर इस सिंगल लाइन को वापस से ऐसे करेंगे, कुछ इसे इस तरह से करना है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये अंदर से इसी तरह से खड्डा है यहाँ पे। दो तरीके से यहाँ पे हो सकता है, या तो ये ऊपर से ये से बना हुआ है या फिर अंदर से खड्डा किया गया है। क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो इसलिए हमें लगेगा कि यहाँ पे खड्डा है, लेकिन ये आप देखेंगे तो खड्डा नहीं है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे भी स्वीप टू ही देंगे हम यहाँ पे। तो इसे भी स्वीप टू देने के लिए यहाँ पे हमें इसे राउंड कर लेना होगा थोड़ा, और यहाँ पे रख लेते हैं कुछ इस तरह से, एक कर्व रख लेते हैं कुछ ऐसे। इसे रिबिल्ट दे देनी है हमें 4, और इसे कर लेना है कुछ हद तक डाउन। वापस से इसे 4 रिबिल्ट दे देंगे, और इसे थोड़ी देर हाइड करते हैं। और यहाँ पे एक और इस तरह से मिडल में कर्व लेना है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से। तो ये देखो सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे कि इस तरह से आपको सेंटर में ही उसे सिलेक्ट करवाना है। यहाँ पे हम इसे कर लेंगे कुछ इस तरह से कम, और इसे हमें 2 टुकड़ों में कर लेना है कुछ इस तरह से। और ये ग्रुप कर लिया, और इसे हमें देना है नेटवर्क को। ये कुछ इस तरह से होगा। वही तरीके से इसमें भी करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से राउंड बाहर की तरफ, और इससे 2 टुकड़ों में इस तरह से यहाँ से यहाँ कर लेना है। यहाँ पे हम देंगे स्वीप, जिस तरह से यहाँ पे एक स्लेस कर लेनी है आपको। कुछ इस तरह से ये हो गया है यहाँ पे। इसे भी हम चाहे तो स्वीप टू दे सकते हैं या इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है यहाँ पे जो बना हुआ है वो। या फिर यहाँ पे एक और तरीके से कर सकते हैं कि ये वाला जो कर्व था उसे हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और इस तरह से ये कर लिया हमने ज्वाइन। इसे दे देंगे हम रिबिल्ट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 9, ताकि ये एक पॉइंट बना रहे यहाँ पे। और वापस से इसे करेंगे नेटवर्क कर्व। अब देख रहे इस तरह से स्लांट हो रहा है यहाँ पे। कर्व्स को हाइड करते हैं। इसे अब मेटल देना स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक कॉपी हमें सिर्फ मेटल की रख देनी है। जैसे मेटल सरफेस की एक कॉपी हमें रख लेंगे। जैसे यह सब की एक कॉपी हम रखेंगे नीचे वाले लेयर पर। अभी इसमें मेटल देना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1 mm
देखो मेटल हमें कम ही रखनी है क्योंकि वेट भी हमें कम लाना है। यहाँ पे बोथ साइड देंगे हम 35, बुलियन कर दिया हमने, और डायमंड को रखेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करते जाना है। इसमें कोई डायमंड नहीं है तो इसे हम क्या रखेंगे, इसे रखेंगे 0.65, सॉरी बोथ साइड को निकाल देना है अंदर की तरफ 0.65, और इसे ज्वाइंट कर लेते हैं और इसे भी अंदर की तरफ करते हैं 0.6। ये इस तरह से होगा तो इसे क्या करना है, ट्रिपल ई करके मेटल देना है कुछ इस तरह से, फोर्थ साइड निकल देना है। ट्रिपल ई करके इस तरह से लेना है, टॉप व्यू में यहाँ पे लेना है डायरेक्शन। तो इस तरह से होगा, किस तरफ आपको मेटल देंगे तो इस तरफ यहाँ पे बोथ साइड निकल देंगे, और इस तरफ हमें रखना है पॉइंट, यहाँ पे हम रखते हैं नॉर्मली 0.55। इसे भी रखेंगे 0.55 और इसे भी वही रखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे थोड़ा सा डाउन लेना है। यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा डाउन लेंगे ताकि ये भी दिखे, और यहाँ पर इसे मेटल देना है हमें 0.65 सिंक में। ठीक है, 0.65 देना है यहाँ पे, और इसे भी हम सॉलिड करना होगा। यहाँ पर ये पैक करना है पूरा, यहाँ तक हाफ तक पैक होगा, ये यहाँ तक। तो अभी इसमें मेटल भी हमें देखते जाना है कि मेटल वेट क्या आ रहा है। ठीक है, वो भी हमें देखते रहना होगा। इसे हम पहले रोटेट करके ठीक से स्पीयर को रख लेंगे कुछ इस तरह से। और अभी फिलेट देने की ज़रूरत नहीं है, फिलेट देने से पहले कॉपी भी रखनी है हमें। तो पहले हम क्या देखेंगे, डायमंड देखेंगे। यहाँ पे कितने डायमंड है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और ये मिरर होगा जो भी वो। तो एक बार हमें डायमंड का कैलकुलेट कर लेते हैं कि का कितना कैरेट आ रहा है। तो ये हो गए सब डायमंड। यहाँ पे 0.12 आ रहा है। ठीक है, हमें 0.14 लाना है यहाँ पे, लेकिन थोड़े पॉइंट कम आता है तो इस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइज इसे छोटा करना पड़ेगा इस डायमंड को, क्योंकि साइड पे जगह नहीं है। यहाँ पे हम कर लेंगे 1.5, और चाहे तो यहाँ से फिर से रख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया 1.5, और यहाँ पे रखते हैं 1 कुछ इस तरह। और चाहे तो यहाँ पे हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से ये कट करना होगा, F9 करके बोथ साइड, और इसे कर लेंगे यहाँ पे बुलियन। यहाँ पे इस तरफ गलत दिशा में बुलियन हो जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है, DIR फ्लिप करके यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा काफ़ी लुक लगने लगा है इमेज की तरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको सरफेस को हाइड कर लेना है, और यहाँ पे सब कुछ आपको ध्यान रखते रहना है कि वेट का खास ध्यान रखना है। चाहे तो छोटी छोटी इस तरह से चीज़ें करने के बाद आप वेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं पहले हम कर देते हैं यहाँ पे मिरर। ठीक है, ये हो गया मिरर यहाँ पर, और कव को कर लेते हैं हाइड। अभी इसका एक बार हम वेट निकाल के देखेंगे कि सब पार्ट ठीक है और जो हमें चाहिए वो वेट आ रहा है या नहीं। तो देखिए इस तरफ ये मेटल का कोई प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, इस मेटल में। तो ये आप देखेंगे क्या होगा कि जब आप मिरर करेंगे तभी ऐसा होगा। कई बार मैट्रिक्स में इस तरह से दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर
यहाँ पे हम करेंगे एन ग्रुप, इसे एक बार कट करने के बाद वापस से ज्वाइंट करना है, ठीक है। कट मतलब यहाँ पे मैंने एन ग्रुप किया, फिर इसे एक्सप्लोड किया, ठीक है। इसे एक्सप्लोड करने के बाद उसी को सिलेक्ट रहने देना है और ज्वाइंट कर लेना है, इस तरह से कुछ। तो वो ठीक हो जाएगा ये वाला पार्ट। अभी इसे भी हमें यहाँ पे बुलियन लगाना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे 0.4 और एक हम लेंगे कुछ यहाँ पर, ये हमने किया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम। कर्व को हमने ज्वाइंट कर लिया और इसे देना F9। तब देखेंगे एक यहाँ पे एक और कर्व है, उसे डिलीट कर लेते हैं। सिर्फ जो चाहिए वही रहना चाहिए। यहाँ पे F9 करके इस तरह से कुछ कर लेते हैं और यहाँ पे इसे करना है बुलियन। एक कॉपी आप रख लेंगे इसकी हाइड में, उसके बाद करेंगे यहाँ पे बुलियन। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है, DIR स्पेस F स्पेस एंड एंटर। इस तरह से ये हो गया यहाँ पे बुलियन। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे इसे और थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं कुछ इस तरह से। क्या करना है हमें, यहाँ पे इसे कर लेना है 2D स्केल कुछ इस तरह, और फिर हम करेंगे बुलियन। अभी हम देखते हैं वेट निकाल कर, 14 कैरेट में 2.6 आ रहा है फिलहाल। तो अभी भी मिलीग्री हम रखने वाले, थोड़ा बहुत वो उसमें ऐड होगा तो 3 से 4 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट निकालते निकालते आपको देखते जाना है। और अभी हम करते हैं फिलिंग, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वन साइड का ये जो भी बना हुआ है यहाँ पे, इन सबको एक कॉपी करके नीचे वाले लेयर में रख देना है फिलेट किए बिना। तो अब इसे हम करेंगे कुछ इस तरह से, फिलेट कर लेते हैं पहले इन सबको। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0.15। इसे यहाँ पे फिलेट ज़्यादा नहीं होगा, तो इसे क्या करेंगे, हमें फिलेट कम देना पड़ेगा इसे। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.08 कुछ इस तरह से। और इसे और थोड़ा क्रेज एडिट करके थोड़ा सा इसे रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलेट हुई तो दोनों के बीच में गैप हो गया। इसे हमें फिल करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, रोटेट करके कुछ इस तरह से। इसी तरह से सब में यहाँ पे फिलेट कर देंगे। इसमें भी यहाँ पे करनी है हमें कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा बेटर लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। इन सबको पहले यहाँ पे कर लेते हैं ग्रुप कुछ इस तरह से, और वन साइड कर लेते हैं डिलीट। इसे भी यहाँ पे फिलेट देना है, इसकी भी कॉपी एक रखनी है। उसके बाद हम देंगे इसे फिलेट। मैं इसे दे रहा हूँ 0.1। इसे भी फिलेट देनी है यहाँ पे। यहाँ पे हम देंगे ये कम देना है, यहाँ पे हमें कम फिलेट देनी है इसे। तो कितना देना है यहाँ पे हमें, ये भी सिलेक्ट कर लेना है। ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर लेंगे, सब सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें देना है 0.08 कुछ इस तरह से, ठीक है। हो गया फिलेट, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे डायमंड अभी रखने है प्रोंग और रखना है मिलीग्री। यहाँ पे भी अंदर की तरफ हम दे देंगे, यहाँ पे फिलेट दे देंगे अंदर की तरफ कुछ इस तरह से 0.1। अभी रखना है मिलीग्री, तो मैं आपको एक पार्ट में रख के बता देता हूँ। उसी तरीके से आपको सभी जगह पे रखनी है। जैसे इमेज में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पूरा
2 लाइन पूरी यहाँ पे रखी गई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस लेना है, सॉरी कर्व लेना है यहाँ पे बिंदु पे। तो यहाँ पे मैं पॉइंट अपने हिसाब से कैलकुलेट थोड़ा बहुत करना है आपको। तो एक यहाँ पे F6 करके देख लेते हैं कहाँ तक होती है। यहाँ पे मिलीग्रीन लेना है आपको, और यहाँ पे हम साइज करेंगे यहाँ से कम, लाइक कर रहा हूँ 0.4। दोनों के बीच इतना गैप आप देख रहे हैं, जितना उतना गैप रखना है आपको। तो ये हम करते हैं 0.45। यहाँ पे आपको मर्ज करवा देना है, और ये भी पूरा हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसे बढ़ा देते 0.47, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा 2D करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से 2D करना है ताकि ये अभी 0.45 हो गई। तो यहाँ पे भी रखना है, लेकिन मुझे लग रहा है जगह कम होगी, लेकिन एक बार कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ ऐसा कर्व ले लेना है, इस तरह से। और थोड़ा बाहर अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 0.1 करते हैं, मिलीग्री लेते हैं यहाँ पर। तो अब देख रहे हैं कि ऑफसेट यहाँ पे हमें इस वाली सरफेस का देना है। यहाँ पे जो कर्व था, यहाँ पे ये जो कर्व है, इसका ऑफसेट हमें देना होगा कुछ इस तरह। यहाँ पे 0.3 दे रहा हूँ मैं अभी। एक बार साइज छोटी करके देखते हैं यहाँ पे। इसे रखना है यहाँ तक, और साइज को हमें कर लेना है 0.42, क्योंकि इसे ऊपर की तरफ 2D स्केल करना पड़ सकता है, इसीलिए रख लेते वही तरीके से। तो इसे 2D स्केल करना है हमें ऊपर। ये होगी 2 लाइन यहाँ पर, करके रख लेंगे। इसे कर लेंगे ग्रुप, हो गया मिरर। ये कुछ इस तरह से हुई, और अभी भी यहाँ पे भी एक लाइन हमें रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कर्व ले लेंगे कुछ इस तरह से। मिलीग्री लेने के बाद यहाँ पे वही तरीके से कर लेते हैं हम 45 के करीब। इसे कर लेते हैं ग्रुप। तो यही तरीके से आपको सब में मिलीग्री रख देनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इमेज में देखिए कहाँ कहाँ पे। तो इसकी बॉर्डर पे है, और यहाँ पे भी मिलीग्री रखी गई है। तो यहाँ पे भी है वही तरीके से। इस तरह से आपको एक डुप्लीकेट कर्व लेना है इस तरह से, और उसे थोड़ा सा ऑफसेट अंदर की तरफ देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ 0.1। फिर लेना है मिलीग्री, और यहाँ पे हम कर लेंगे छोटा इसे। यहाँ पे हमें रखनी होगी 0.4, या फिर उनसे भी छोटी करनी होगी यहाँ पे, जैसे 0.3 के करीब कर लेते। और ये पूरा हमें हाफ ही रखना है, क्योंकि हाफ तो मिरर होने वाला है यहाँ पे। तो ये यहाँ तक रख लिया, और इसे पूरा यहाँ तक रख लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। चाहे तो आप इसे थोड़ा अप रख सकते हैं, ताकि प्रिंटिंग में थोड़ा अच्छे से ये आ सके। इसमें भी वही तरीके से यहाँ पे ऑफसेट देना है अंदर की तरफ, 0.05 देते। इसे कर लेना है 0.3। ये हो गया। लास्ट तक यहाँ पे रख लेना है, तो इसे हम रखेंगे हाफ तक।
कर्व को आपको हाइड करते जाना है। ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी रख लेना है। तो ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी रखना है। यहाँ पे मिलिग्री नहीं है, इसकी भी पूरी बॉर्डर में यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से आपको डुप्लीकेट लेना होगा पहले, तो इस तरह से, और अराउंड कुछ टुकड़े वो भी बीच में आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से अराउंड पूरा ले लेना है। यहाँ पे भी है, इसे बारीकी से देख लीजिए और पूरा ये ले लीजिए, जॉइंट कर लीजिए। कंट्रोल सिर्फ एक्स करना है आपको, ताकि आपको बीच में मेन कर्व मिल सके। अगर ऐसे नहीं होता है तो आपको कोई भी एक कर्व को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ ऑफसेट देना है। अगर वह भी नहीं होता है तो हमें क्या करना है कि नॉर्मली ऑफसेट देना है अंदर की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0.1 से ज़्यादा देना, 0.12 दे रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे लग रहा है बीच में ये पार्ट आ गया है, तो इसे कर लेंगे ज्वाइन। ये ठीक से नहीं ऑफसेट दे रहा है तो क्या करेंगे, इसे करना होगा रिबिल्ड। ठीक है, लेकिन रिबिल्ड कितना करना होगा, ज़्यादा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 150। फिर इसे ऑफसेट देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे पुल बैक करवा लेना है आपको इस सरफेस पर। इसे भी दे देना है रिबिल्ड, और अब इसे हम देंगे मिलिग्री कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बड़ी साइज में होगी थोड़ी मिलिग्री, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0.5। इस यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है कि हाफ तक आप कर सकें, और हाफ को आपको मिरर करना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हाफ ग्रुप करने के बाद हाफ मिरर करके इस तरह से पूरा ग्रुप कर लीजिए, और ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाकी है तो मिलिग्री आपको करना है और प्रोंग भी रखने हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ ये मिलिग्री और प्रोंग रखने के बाद आपको वापस से मिलता हूँ, और थोड़ा बहुत फिनिशिंग और ये जो ख़त्म करना है वो सब आपको बताता हूँ, जेम कटर। वो सब बताने के बाद हमारी ये रिंग हो जाएगी ख़त्म। तो अब इसमें सब कुछ हो चुका है, जेम कटर भी हो चुके हैं, और डायमंड को मैं कर लेता हूँ ग्रुप। जेम कटर भी हो चुके हैं, मिलिग्री भी रख दिए, सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। अब हमें करना है अंदर की तरफ का काम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट इस तरह से कर्व ले लेंगे, और यहाँ पे एक्सट्रेट सरफेस, ये डुप्लीकेट यहाँ पे कॉपी रखना है आपको, ये भूलिए मत। तो ये ले लेना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कुछ इस तरह से आपको ट्रिम कर लेना है। इसे किया हमने जॉइंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे ठीक से नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से ये ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद ये करेंगे हम जॉइंट, और यहाँ पे डुप्लीकेट कर्व लेने के बाद यहाँ पे हमें देना है लॉफ्ट, और अगेन जॉइंट करना है, और यहाँ पे CAP कैप दे देना है, ताकि ये दोनों तरफ ये क्लोज हो जाए। तो इस तरह से आपको ये मेटल देना है, और इसे क्या करना है, राइट में थोड़ा सा इस तरह से करना है, ताकि ये एक दूसरे में मर्ज हो जाए इस तरह से। यहाँ पे आपको दे देना है फिलेट, ज़्यादा दे सकते हैं, 0.25 दे देते हैं यहाँ पे। और अब हमें फाइनली एक बार इन सब प्रोंग को पहले ग्रुप कर लेता हूँ मैं। फाइनली एक बार हमें यहाँ पे क्या करना है कि सब सिलेक्ट करके ये प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे विजिबल पे एन क्लिक कर लेना है, ताकि फाइल आपकी कम ज़्यादा स्मूथली आप घुमा सके, और फाइल कंप्यूटर आपका ज़्यादा हैंग ना हो। अब फाइनल हमें वेट करना है कि कितना वेट इसका होगा। फाइनली हम वेट करते हैं यहाँ पे।
तो इसका वेट नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है इसमें। तो इसे दूसरा लेयर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर कंट्रोल जेड करना होगा क्योंकि हमने ये फिलेट कर लिया था, ये कॉपी कर लेते और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एजेस देखनी होगी। यहाँ पे अल्ट्रीज में जाके यहाँ पे शो एजेस, तो कहाँ पे यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ ये ट्रिम कर लेंगे और इसे कंट्रोल से जेड करके थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करना है और वापस से थोड़ा सा ट्रिम करके मिरर करके इसे ज्वाइंट कर लेना है। इनसे क्या होगा, वो एजेस चली जाएंगी। देखिए इस तरह से। तो ये वापस कर लेते हैं ग्रुप और एक बार देखते हैं कि इसका वेट क्या आ रहा है। तो ये जो भी पार्ट आपको दिख रहा है उसका वेट नहीं आ रहा है। तो एक बार कैप करके देखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है या फिर हो सकता है कि फिलेट देने के दौरान इसमें कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो इसे क्या करना है, अभी इसे दूसरा मेटल देते हैं लेयर कुछ इस तरह से और इसे देखना होगा इसी तरह से। एजेस में देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे बीच में एक लाइन लेनी है, इसे कर लेना है ट्रिम। इसे कंट्रोल से जेड करके थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेंगे, जो बिगड़ा हुआ पार्ट है उसे इस लाइन से उस तरफ ले लेंगे, फिर कर लेंगे इसे ट्रिम और मिरर करके ये कर लेंगे ज्वाइंट। अभी ये पार्ट का वेट आ रहा होगा। कुछ इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक जुगाड़ी बोल सकते हैं इंडिया में। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें भी अब देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो इसका लेयर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं शो एजेस। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी वही दिक्कत है कि आप फिलेट दिया तो दिक्कत हो गई, यही वाली दिक्कत है इसमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एन ग्रुप करना होगा और बाकी सब हाइड करते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे अब देखेंगे शो एजेस कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट में कुछ यहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ पे अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे हम एक कोशिश कर सकते हैं कि एक्सट्रेट सरफेस करके यहाँ पे ये वाली जो सरफेसेस है इसे एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसमें आपको देना है अभी यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट लेना होगा, आपको इसमें देना होगा स्वीप टू, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगेन एक बार ज्वाइंट करने के बाद वापस एजेस देखेंगे हम। अब हमें ये ऊपर वाली सरफेस को भी फिर से कर लेना है। ये लिया डुप्लीकेट, यहाँ पे भी बारीकी से देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये एजेस ले ली, इस तरफ भी लेना है, और इस तरफ भी लेना है। इसको भी स्वीप टू करके यहाँ पे ज्वाइंट करके वापस से देखना है एजेस में। यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसे हम फिर से करेंगे एक बार। यहाँ पे क्या करना होगा, ये ज्वाइंट कर लेते हैं, इसे करेंगे स्वीप टू। देख रहे हैं यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या एड स्लेस करना होगा हमें, कुछ इस तरह से। अभी भी इसमें वही तरीके से दिक्कत हो रही है, तो इतनी कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। तो हमें अब क्या करना होगा, एक ये राइनो सरफेस है, अभी फिलहाल ये जो भी सरफेस आपको दिख रही है सब राइनो सरफेस है। तो एक इसकी क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी हम रख लेंगे नीचे वाले लेयर पर। अब इसे हमें करना है 6 स्पेस। अगर आपने शॉर्टकट डाली हुई है तो आपको ये वर्क करेगा।
अगर नहीं डाली है तो आपको ये वाली कमांड लिख लेनी है यहाँ कमांड में, ठीक है, एक्सटेट रेंडर मेश। तो मैं वापस से करता हूँ एक बार। यहाँ पे किया मैंने 6 स्पेस, और जो भी सिलेक्टेड है उसे करना है, तुरंत ही करना है डिलीट। बाकी कोई एक्टिविटी किए बिना 6 स्पेस करने के बाद तुरंत डिलीट। ये हो गई अभी मेश सरफेस। अब क्या करना है, यहाँ पे 7 स्पेस, यहाँ पे होगा कमांड है जीवी मेश रिपेयर। यहाँ पे ये ऑन रखना है दोनों, और यहाँ पे मेश टोल में 0.01 लिख के एंटर करना है। ये हो गया मेश रिपेयर, और जहाँ पे भी वो दिक्कत थी वो सोल्व हो गया है। अब ये वेट इसका होने वाला है, ठीक है, वेट अब आ जाएगा इसका। तो इसे कर लेते हैं मिरर, इस पार्ट को भी यहाँ पे कर लेते हैं मिरर। और जब ये इतना कंफ्यूजन वाली जब रिंग हो, जिसमें मिलीग्री हो, ऐसी छोटे छोटे 3-4-5 पार्ट हो, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है कि एक बार बारीकी से देख लेना है, सब अच्छे से देखना है, और इसे अभी हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो दिक्कत यहाँ पे हो रही है, क्या करना है, अनग्रुप करना है, एक्सप्लोर करना है, ज्वाइंट करना है। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसमें सब कुछ ठीक है, ये कर लिया एक बार वापस ग्रुप, और यहाँ पे भी दे देते हैं फिलेट। अब इसका एक बार वापस से प्रॉपर्टीज करके यहाँ पे विजिबल की जगह पे हमने जो क्लिक थी वो निकाल दी थी, ठीक है। लेकिन जब अब वापस से सब हमने एडिट किया तो आप देख रहे हैं कई जगह पे वापस से एजिस दिख रही है, और यहाँ पे भी एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा। जब दूसरी बार आप ये करते हैं तो यहाँ पे बॉक्स होगा, उसे भी एन टिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे -1 हो गया। एक बार हमने किया था, एक बार और किया, तो इसलिए -1 है वहाँ पे। अब वेट निकाल के देखते हैं इसका। अब ये कुछ छोटी सी ऐसी चीज़ें रह गई है जो सरफेस होगी, जो भी काम का कोई पार्ट नहीं है वो, उसे कर लेंगे डिलीट। वापस से एक बार वेट करेंगे। तो अभी 14 कैरेट में 3.6 ग्राम वेट आ रहा है, ठीक है। और कस्टमर ने बताया है कि 3 से 4 ग्राम में हमें लाना है 14 कैरेट में, तो ये हमारे लिए ठीक है। 14 कैरेट में 3.6 ग्राम वेट इज बेटर। तो इसी तरीके से ये रिंग आप देख रहे हैं कि सिंगल इमेज में मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने क्लोज करके बनाया, जितना मैं क्लोज जा सकता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जितना क्लोज कर सकता था उतना मैंने क्लोज किया है। तो इसी तरीके से आप सिंगल इमेज में भी इस तरीके से रिंग आप बना सकते हैं। हो सकता है 10% अप डाउन कुछ अच्छे से नहीं बना हो रिंग में, लेकिन जब एक ही इमेज है तो उसमें ज़्यादा उम्मीद भी नहीं होती है। आप कस्टमर को बोल भी सकते हैं, लेकिन आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और इतना करीब जितना हो सके उतना आप करीब ला सकते हैं रिंग को। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से रिंग बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और आगे शेयर करना ना भूले। तो मिलता हूँ मैं किसी और एक वीडियो नई वीडियो के साथ।